क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता? पैसा आता है, लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां साधारण आय होने के बावजूद सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण में ऐसे कई कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी किसी घर से दूर हो जाती हैं। आज की कथा इसी रहस्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले अवंती नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ वर्षों पहले तक उसकी गिनती नगर के सबसे धनी लोगों में होती थी। उसके पास बड़ा घर था, कई दुकानें थीं और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में बीमारियां बढ़ गईं और धन आते ही किसी न किसी परेशानी में खर्च हो जाता। धनपाल दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह पहले से अधिक मेहनत कर रहा था, फिर भी उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंच रहे थे। धनपाल भी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। घर में अशांति रहती है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। संत ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, बेटा, केवल धन कमाना ही समृद्धि नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ऐसे कई कर्म बताए हैं जो धीरे धीरे घर में दरिद्रता को बुलाते हैं। यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले अपने जीवन को ध्यान से देखो। धनपाल ने सिर झुका लिया। संत ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में शांति रहती है? धनपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं गुरुदेव, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं। कभी पत्नी नाराज रहती है, कभी बच्चे आपस में लड़ते हैं। संत बोले, यही पहला कारण है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में कलह और झगड़ा रहता है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी को शांति प्रिय है। जहां हर दिन कड़वे शब्द, क्रोध और अपमान होता है वहां समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धनपाल को अपनी गलती समझ आने लगी। संत ने फिर पूछा, क्या तुम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हो? धनपाल का चेहरा उतर गया। उसने स्वीकार किया कि धनवान बनने के बाद उसके व्यवहार में अहंकार आ गया था। वह कई बार अपने वृद्ध पिता की बातों का मजाक उड़ा देता था और मां की सलाह को महत्व नहीं देता था। संत ने गंभीर स्वर में कहा, यही दूसरा कारण है। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अनादर करता है उसके घर का पुण्य क्षीण होने लगता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद वह धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। धनपाल की आंखों में पश्चाताप दिखाई देने लगा। संत ने आगे पूछा, क्या तुम अपने व्यापार में हमेशा सत्य का पालन करते हो? यह सुनते ही धनपाल घबरा गया। कई बार अधिक लाभ कमाने के लिए उसने ग्राहकों से झूठ बोला था। कभी सामान की गुणवत्ता छिपाई थी तो कभी गलत हिसाब दिखाया था। संत बोले, यही तीसरा कारण है। बेईमानी से कमाया गया धन बाहर से चमकदार दिखाई देता है, लेकिन वह भीतर से खोखला होता है। ऐसा धन शांति नहीं देता, वह धीरे धीरे संकटों का कारण बनता है। धनपाल का सिर शर्म से झुक गया। संत ने कहा, अब एक और बात बताओ, तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? धनपाल बोला, पहले मैं स्वयं काम संभालता था, लेकिन धन आने के बाद मैंने मेहनत करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, यही चौथा कारण है। आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। जो व्यक्ति परिश्रम छोड़ देता है और केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है उसकी उन्नति रुक जाती है। अब धनपाल को लगने लगा कि उसकी समस्याओं का कारण बाहर नहीं बल्कि वह स्वयं है।
कुछ देर बाद संत ने अंतिम प्रश्न पूछा, तुमने आखिरी बार किसी जरूरतमंद की सहायता कब की थी? धनपाल ने बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। संत बोले, यही पांचवां कारण है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दान पुण्य से दूर रहता है, उसके घर की बरकत कम होने लगती है। दान केवल धन देना नहीं है, भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना और जरूरतमंद की मदद करना भी दान है। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव, क्या अब भी कोई उपाय है? संत ने कहा, हर गलती का सुधार संभव है। आज से घर में प्रेम बढ़ाओ, बड़ों का सम्मान करो, सत्य का पालन करो, परिश्रम को अपना धर्म बनाओ और अपनी आय का कुछ भाग सेवा में लगाओ। धनपाल ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे क्षमा मांगी। उसने परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक बात करनी शुरू की, व्यापार में ईमानदारी अपनाई और गरीबों की सहायता करने लगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। माता पिता के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। व्यापार में ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और धन फिर से आने लगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि धनपाल को केवल धन ही नहीं मिला, बल्कि मन की शांति भी मिली। उस दिन उसे समझ आया कि वास्तविक दरिद्रता तब आती है जब घर से प्रेम, सम्मान, सत्य, परिश्रम और धर्म चले जाते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश भी यही है कि जिस घर में कलह, बड़ों का अपमान, बेईमानी, आलस्य और दान का अभाव होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लेकिन जहां प्रेम, सम्मान, सत्य, परिश्रम और सेवा का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।